साल की हो गई, शादी करने लायक है तो हम लोग कहाँ इसको जो है यहाँ से जाके कहाँ ले पाएंगे, कहाँ क्या कर पाएंगे। तो कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ हमारे बाप दादा जो है गुजर गए हैं। अब हमारी पीढ़ी 65 साल की हमारी उम्र है, तो अब सोचिए कितने साल नहीं हमको रहते हुए हो गए हैं यहाँ। तो कैसे आप लोगों को नींदें आ रही हैं रात अरे तो में? क्या करें सर, जो है जो अब जिस तरीके से रह रहे हैं हम ही लोग जानते हैं। रोड की तो लाइट भी नहीं है, बेचारे सबका कारोबार भी बंद है, समझे। यहीं से रोजी रोटी थी सबकी, अगर चले जाएंगे तो हम लोग मकान से भी गए, रोजी रोटी से गए, समझे, बच्चों की पढ़ाई भी गई, समझे, सब कुछ है। यहाँ से हमारा जाने का मतलब सारा सिस्टम गया हम लोगों का। तो अब जो अब कहा जा रहा है कि आप लोग मतलब सरकार से आप लोग क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तारीख जो है नज़दीक आ रही। जब उस दिन एलडीए आया था तो एक मन में विश्वास था कि कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी, तो ऐसा क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही हो सकता है? सरकार से गुजारिश करते हैं हम लोगों को यहीं रहने दिया जाए अपना, और बाकी जो है अपना जो बनाने कह रहे हैं, पीछे बहुत जगह ऐसे पड़ी है, उसमें आप उतने में काम कर लें। हम लोगों का जितने में है उतने में रहने दिया जाए, समझे। एलडीए तो बढ़ा चढ़ा के बता रही, सर्वे किया था तो देखा था हमारा 360 स्क्वायर फीट का मकान है। एलडीए ने तो बढ़ा चढ़ा के लिखा है कि 1400 स्क्वायर फीट का मकान है। आप नाप लीजिए, देख लीजिए कितने फीट का मकान है हमारा। एलडीए तो बढ़ा चढ़ा के बोलती है, जो झूठ बोलती है वो तो जितना मौजूद है उतना करके देख लें। हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भाई। तो 22 तारीख को फिर क्या करेंगे आप लोग? अब 22 तारीख का देखिए क्या होता है, कोर्ट में जो है, जो कोर्ट में आप होगा। लोग उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा? बिल्कुल भी फैसला हमारे हक में होना चाहिए। सरकार से भी गुजारिश है हम लोगों का हक में फैसला दिया जाए। सरकार से भी मांग जांच कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, समझे। हाँ। और किससे कहें भाई, सरकार ही से कह सकते हैं और किससे कह सकते हैं। बिल्कुल, सरकार से ही कह सकते हैं, क्योंकि तारीख जो है वो अब नजदीक आ रही है। आपके भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ाई करते होंगे? हमारा भी लड़का पढ़ता है इसी पढ़ाई स्कूल करता में। है जी। तो अब ये कैसे रातों की नींद आ रही, क्योंकि तारीख तो फिर हाई कोर्ट की सुनवाई की नजदीक आ रही है। बस यही डर लगा रहता है कि हम फिर से अब कहाँ बनाएंगे ऐसा घर, और ये मदरसे में पढ़ेंगे लड़के, पढ़ देंगे नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे। अब यहाँ रहता था, सामने था, पढ़ लेते थे बच्चे, अच्छा लगता था कि डर नहीं लगा रहता था कि रोड फांद के जाएंगे कहीं अलग, कहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे स्कूल, और कहाँ अपना सियाना बनाएंगे हम लोग। हम लोगों को तो डर लगा रहता है। ये 22 तारीख बिल्कुल समझ लो एक खतरे के निशान है, कि यही सोच रहे हैं कि 22 तारीख खुशियाँ लाएगी या हम लोगों को रुलाएगी रोड पर। बिल्कुल, 22 तारीख को, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और एक तरफ लखनऊ का जो अकबर नगर है वहां पर लोगों की जो गर्दन में तलवार है वो अटकी हुई है, क्योंकि उसी दिन हाई कोर्ट में इन लोगों की सुनवाई जो है वो होने वाली है। तो एक तरफ खुशी भी हो रही है और एक तरफ खून के आंसू भी आप लोग रो रहे हैं। मन में वैसे बच्चों को देखो मायूस होते रहते हैं बच्चे भी। अब मत रोइए, मत रोइए। तो रोइए मत। क्या लगता है कि जैसे इस बार फैसला आप लोगों के हक में आया था, वैसे ही क्या इस बार आ सकता है? बस ऊपर वाले का सहारा है, सोच लो, और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बस यही है कि हम लोगों का घर यही रह जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही रहना चाहती, जाने नहीं चाहते हैं। देखिए, ये आंसू अपने आप में है और ये बड़ा दर्द है। ये आंसू बस ऐसे निकल रहे हैं क्योंकि हमेशा ही रो रहे हैं। जिस दिन से सुनवाई ये सुना है कि आप अपने घरों और मकानों को खाली कर दीजिए, उस दिन से इन लोगों की भूख और नींद सब कुछ उजड़ा हुआ है। तो अब कहें तो कहे किससे? अब सरकार से ही ये अपील कर सकती। सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप लोग? ये हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि बस यही हमारा छोटा सा सियाना हमें बस वापस कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बड़ा वाला लड़का इसी ठंडी में, ठंडी लग गई थी उसको, बलरामपुर 4 दिन भर्ती किए थे हम लोग। अच्छा, बच्चों में दहशत भी हो गई होगी, डर भी बना रहता होगा। हाँ, बच्चा डर लगा रहता है क्या? हाँ डर लगता है कि घर टूटेगा हमारा? नहीं, नहीं टूटेगा। टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इतनी ठंडी भी हो रही है। तो कैसे पता आप लोगों को कि घर टूटेगा? किसने बताया? मोदी ने नोटिस दी जा रही है। नोटिस दी जा रही, तो आप लोगों को पता चला है। अच्छा, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं आप लोगों से? मम्मी पापा कहते हैं ये नहीं टूटेगा, ये बचेगा।
यही बचेगा। तो इसी स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते हो? ये मेरा हमारा स्कूल है, एग्जे पब्लिक स्कूल। हाँ जी हाँ। इसी में पढ़ाई करते हो? हाँ। तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर पता हम लोग कहीं जा नहीं सकते, तो फिर हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी। पढ़ाई छूट जाएगी? जी हाँ। तो क्या आप क्या कहना चाहते हो योगी जी से कि वो आप लोगों की जो कार्रवाई है उसको रुकवा दें? हम लोग का तो घर ना तोड़ा जाए। घर ना तोड़ा जाए? अच्छा, तो सरकार से आप यही चाहते हैं कि घर ना तोड़ा जाए, स्कूल भी ना तोड़ा जाए? हाँ। यही रहना चाहते हैं आप? हाँ। यही रहना चाहते हो आप लोग? यही रहना चाहते हो? यही पढ़ाई करना चाहते हो? यही रहना चाहते हो सब लोग? यही रहना। तो एक साथ बोलो कि हाथ जोड़ के इस सरकार से कि हम लोगों का जो घर है वो ना तोड़ा जाए, हम लोग यही रहना चाहते हैं, यही पढ़ाई करना चाहते हैं। हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी। हम अभी पारा भी पढ़ रहे हैं, अरबी भी पढ़ रहे हैं। इस वजह से मेरी अरबी छूट जाएगी, तो कुरान कहाँ से पढ़ पाएंगे हम? जी हाँ। तो नहीं, यही रहना चाह रहे हो ना? जी हाँ। तो देखिए ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं और इनमें भी देखिए कितना दहशत है, नजर आ रहा है साफ तौर पर चेहरे से कि हम लोगों का जो पढ़ाई है वो छूट जाएगी और हम लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार, हम लोगों का घर और स्कूल छूट जाएगा यहाँ से। तो ये भी सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि हम लोगों का जो घर है वो ना तोड़ा जाए। और क्योंकि तारीख जो है वो नज़दीक आती जा रही है, तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। भैया यहीं के हैं आप? यहीं के हैं आप? जी नहीं, कहाँ है आपका घर? टहलने हैं। हाँ? टहलने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो घर यहाँ पर तोड़ा जाएगा क्योंकि तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, तो क्या लगता है कि ये हक में एक बार फिर से इनके फैसला आएगा हाई कोर्ट के द्वारा? सही है कि गलत है जो तोड़ा जा रहा है? गलत है सब। गलत है? हाँ, सबको बेरोजगार के सब रोजी कारोबार बंद हो गया सबका। मैंने रोड पे आ जाएगा आदमी, कमाएगा खाएगा, नहीं तो क्या करेगा? यहाँ पे तमाम लोग काम करते हैं? हाँ, हम लोग काम करते हैं यहीं पे ना। अच्छा, आप लोग भी काम करते हैं? हाँ, तो यहीं से लखनऊ से है कि बाहर से कहीं से? यहीं लखनऊ से। लखनऊ से। तो यहाँ पर काम कई सालों से करते हैं? कब से करते हैं? बहुत साल से कर रहे हैं काम। बहुत साल से। तो ये जब टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रोजगार भी चला जाएगा? हाँ, चला गवा कि कारोबार सब बंद है ना सब। हाँ, ये पुराना काम चल रहा है, पुराना काम चल रहा है। कारोबार सब बंद है, कोई नहीं कुछ काम में सब। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो काम होता है वो फर्नीचर का काम होता है। बच्चों थोड़ा सा जगह मुझे दे दो। और ज़्यादातर काम जो है फर्नीचर का होता है। दादा यहाँ पे काम हो रहा है अभी फर्नीचर में, आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। तो आपका भी घर है यहाँ पे? हाँ, हमारा भी घर है, इसके पीछे गली में हमारा घर है। अच्छा, तो फिर अभी तलवार तो 22 तारीख तक लटकी हुई अब 22 तारीख को लटके, मैडम क्या किया जाए? हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ठंडी में? आदमी से जानवर पालता है तो उसको भी इंतजाम कर देता है कि इसको ठंड न लगे, और तो हमको निकाला जा रहा है। हमको हमारे ख्याल से सरकार को पूरी बात दिखाई नहीं जा रही है। सरकार सीएम साहब को, बाबा को पूरी बात बताई नहीं जा रही थी, इसलिए इसको तो झुपड़पट्टी दिखाया जा रहा है। ये मैडम देखिए, झुपड़पट्टी दिख रही है आपको? कहीं झुपड़पट्टी नहीं है। हमको यहाँ बचपन हमारा यहाँ पे बीत गया है, हमारे बाप दादा सब यहीं से चले गए। अब बताओ, आप कह रहे ये अवैध है, नजूल है, तो बताइए अब हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़ के? ना हम लोग का कहीं घर है ना कुछ, जो है यही सब है। या पहले बता देते, बताओ रोड बना दिए, लाइट भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, सरकारी जितना व्यवस्था थी सबको हम लोग को मिली। अब ये कह रही है नजूल है, तब अब ये अवैध बता रहे हैं कि नजूल है, ये अवैध तुम लोग ने कब्जा कर लिया है। अब बताइए। तो ये जो आवाज़ दिया जा रहा है आप लोगों को, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग अब जो तारीख नज़दीक आ रही तो वो आवाज़ लेने जा रहे हैं? जा नहीं रहे, 6 लाख रुपया देना पड़ रहा है। अब यहाँ गरीब आदमी है जो मिडिल क्लास के, वो कहाँ से दे देंगे? अब एक कारखाना चल रहा है तो उसके अंदर 20 घर के लोग काम कर रहे हैं, उनके रोटी चल रही है, रोजगार चल रहा है। अब जो वो कारखाना बंद हो जाएगा तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ये सारे आपको फर्नीचर बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुर्सी मेज, और लोग जो है वो काम भी करते हैं। भाई इधर आइए जरा। भैया आप लोग काम कर रहे हो यहीं पे करते हो ना? लखनऊ के रहने वाले? जी, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। तो कब से काम कर रहे हो? हम लोग हो गए यहाँ 15 साल। 15 साल हो गए यहाँ, मतलब रहते हुए। सब सुविधा हम लोग को मिली, ये बता रहे हैं तोड़ने वाला सिस्टम बता रहे हैं, तो यहाँ टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ काम हम करेंगे? जो हम लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे सब यहीं थे, हम लोग यहीं का, हम लोग का सब रहने वाले। जब टूट जाएगा हम लोग लवाई तो ना इधर उधर भागेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। या तो पहले सुविधा ना देते होते, पहले इंतजाम में तब भैया यहाँ ना रहो। जब झोपड़पट्टी तब कुछ नहीं बोले, लेकिन जब पक्के पक्के मकान बन गए तो उनको हवेली दिखने लगी। ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े दिखा रहे हैं, महल बने। ये महल थोड़ा ना, हम लोग भैया काम करके 1-1 रुपये बटोर सब बनवाए हैं, तो सब कहाँ जाएंगे सब? ये सब
सही बात है। देखिए एक एक रुपए पाई पाई जोड़कर ये जो आशियाना लोग खड़ा करते, बड़ी मेहनत लगती। भाई आप लोग भी काम करते हैं, रोजी रोटी छिन जाएगी आप लोगों की, ऐसा कुछ डर मन में है आपकी? नहीं है? हम लोग के मन में तो बहुत डर है। अब हम लोग यहाँ से समझ ली छोटेपन से हम लोग काम कर रहे हैं, छोटेपन से काम कर रहे हैं। अब वो लोग बार बार स्टे बांटे जा रहे हैं, वो लोग स्टे बांटे जा रहे हैं। 22 तारीख को स्टे दिए हैं। अब आदमी टेंशन में, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा रहे हैं। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं कि इसको ना तोड़ा जाए, ना तोड़ा जाए, ना तोड़ा जाए। हम लोग का यही कहना है, यही रहना चाहते हैं हम लोग को यही। तो देखिए थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा साइड तो जरा मुझे और दिखाइए। यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर सारे फर्नीचर बनते हैं और ये कई सालों से भैया ये कारखाना आप लोगों का है, कई सालों से। कितने साल? 20 साल। ये 20 साल का कारोबार हम लोग का यहाँ चल रहा है। 20 साल हो गए हैं लगभग इस कारोबार को यहाँ पर करते हुए। सारे फर्नीचर बन रहे हैं और लोग जो है वो रोजी रोटी कमाते हैं और यहाँ पर अपना काम करते हैं, घर और परिवार चलाते हैं। तो अब बताइए कि अगर ये आशियाने उजड़ेंगे, अगर ये कारखाने उजड़ेंगे तो जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? ये जो मन में डर है लोगों के और बच्चों एक मिनट, तो ये लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि बाहर तो प्रशासन बैठा हुआ है। तमाम यहाँ पर गली में महिलाएं नजर आ रही हैं जो अपने घरों से निकलकर अपना दर्द बांटने की कोशिश कर रही हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह है। अच्छा, तो आपका भी घर यही है? जी। अच्छा, तो एक 22 तारीख की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, मन में डर है कि नहीं? डर तो बहुत है, लेकिन हमें यही प्रार्थना है कि जहाँ हम लोग हैं वहीं हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग के सर से छत न छीना जाए, क्योंकि हम लोग के बच्चों की पढ़ाई, उनकी भविष्य बहुत बिगड़ जाएगी। इसलिए जो है हम लोग की रोजी रोटी भी चली जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो जन कागिते उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है करने वाला, लेडीसें हैं करने वाली, तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। लड़कियों की जो है कागिते हैं, इज्जत की बात हो जाएगी। मतलब कोई जगह सेफ नहीं है। हम लोग को यहाँ है तो यहाँ पर आप लोग सुकून से रहती है ना? यहाँ पर कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं है? भेदभाव नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब भाई बहन माता पिता बन के सब कोई साथ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। हमेशा कोई बात होती वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई भेदभाव है ही नहीं। तो अब ये बताइए कि जब तारीख नजदीक आ रही तो आप लोग आवास लेने के लिए कुछ आवंटित पत्र तो जा रही है कि नहीं जा रही है कुछ लेने के लिए? जा रहे हैं, आवंटित पत्र हम लोग के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को सरकार से यही कहना है कि हम लोग का घर न तोड़ें और जो उनका वो है जो किस्त बांधना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं हम लोग से ले लें। हम लोग यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन हमसे योगी जी से यही कहना है कि हम लोग को न उजाड़ा जाए, हम लोग के घर न तोड़े जाएं। हम लोग को जो लेना है किस्त द्वारा थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम लोग से ले लें, लेकिन हम लोग को उजाड़े ना। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हमको यहीं रहने दिया जाए और हम लोग यहीं मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर का ऐसे अपना लड़कों बच्चों को पालते हैं, ऐसे ही रहते हैं। वह हम लोग को यही कहना है योगी जैसे कि हम लोग का घर ना उजाड़े, हम लोग से जो भी बने उनका थोड़ा थोड़ा करके रह लें। हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पालते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो हम लोग को हटाया ना जाए, यही कहना है योगी जी से। और जो हमारे पास है वो हमारे यहीं से मतलब ले लें, लेकिन हम इतना जो मतलब नहीं दूर जा पाएंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, हमारे बच्चों की भविष्य चली जाएगी। तो हम ये चीज़ चाह रहे हैं कि हमको लोग को यहीं दे दें, जो उनका जो किस्त होगा या जो उनका मतलब बैलेंस है वो कमा के थोड़ा बहुत हम दे देंगे, हम अदा कर देंगे कैसे कैसे। यहाँ मेरे बच्चे भी से थोड़ी बहुत किस्त थोड़ी थोड़ी जो वहाँ पर देना है वही आप लोग यहीं पर दे करके रहना चाहती हैं? जी जी। हाँ, तो आप लोग बताइए कुछ वहाँ पर कर रहे हैं आवेदन वगैरह कि नहीं? जी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का योगी जी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के रहे कि हमें यहीं पे ही शिफ्ट किया जाए और जो भी किस्त होगी हम वो देंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हम कॉलोनी में नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारा परिवार है बड़ा और हम इतने गरीब हैं कि सक्षम नहीं है वहाँ की किस्त देने के लिए। और सारा जो है यहीं पे रोजी रोजगार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो खराब हो जाएगी। 40 साल से तो हम खुद रह रहे हैं, उसके बाद में पहले से हमारे सास ससुर रहे वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मेरी उम्र खुद ही इस समय इतनी हो गई है, मेरे बच्चे यहीं सारे पैदा हुए हैं, तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा परिवार समझो मेरा मोहल्ला परिवार ही है और मैं यहीं रहने। कभी सोचा नहीं था आप लोगों ने कि इस तरीके से हम लोगों का कभी घर खाली करवाने का आदेश? असल में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग जब शुरू से रहे तो हम लोगों को बत्ती मिल गई, पानी मिल गया,
और आधार कार्ड, राशन कार्ड, लॉकडाउन में हम लोगों को राशन सरकार की तरफ से डबल मिला। तो सरकार ने सारी सुविधाएं हम लोगों को दी। तो हम लोगों को हाउस टैक्स, पानी टैक्स सब देते हैं। तो कभी हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि हम लोगों को हटाया जाएगा। और हम लोगों के बच्चे समझ लीजिए, एक बिटिया मेरी फर्स्ट ईयर यहीं से करके और उसकी हमने शादी कर दी, 2 बच्चे हैं। तब से हम लोग यहाँ रहते चले आए। और अब जो है छोटी लड़की का मेरे पेपर है 12 तारीख से चालू है। समझ लीजिए कि 24-26 तक के पेपर चलेंगे। हम लोगों के साथ इतना दिक्कत का माहौल है कि हम लोग क्या बताएं। एक तो कहीं किराए का घर नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं। और फिर हम लोग पैसा कहाँ से दें? कॉलोनी का मान लीजिए वो हमें दे रहे हैं तो फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं, हमारा घर ले रहे हैं और कॉलोनी का भी पैसा ले रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। और उसके अलावा हमारे बच्चों के ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है ख़राब कि उनकी पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में इतनी दिक्कत हो रही है। और भी डर का माहौल बन गया जी, वो लोग अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि 22 को यहाँ का फैसला है और उन लोगों के पेपर चालू हैं। हमारी बच्ची फर्स्ट ईयर में है तो पेपर चालू हैं। और हम 24 तारीख तक हम लोग की पहले झोपड़ी थी, तब सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर दीवारें खड़ी की, एक एक ईटा बटोर के खरीद के कैसे कैसे अपना पेट काट के हम लोग ने छत बनवा लिया। 1 मंजिल बनाया, फिर भी नहीं कुछ किया। 2 मंजिल बनाया। अब कैसे हम लोग के बहू बेटे सब यहीं, सब शादी ब्याह सब यहीं से हुआ, सब यहीं कमाया, यहीं लगा दिया सब। तो हम लोग क्या करें, कहाँ से कहाँ चले जाएं सब पूरा परिवार लेके? ये बस। तो आप लोग बच्चे यहीं पढ़ते हो? जी, हम यहीं पढ़ते हैं। हमारा अप्रैल बोर्ड है जो कि फरवरी में स्टार्ट है और हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। और 22 को यहाँ का फैसला है और 22 को हमारा एग्ज़ाम है। अब हम लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान फोकस कर ही नहीं पा रहे। हम अपनी पढ़ाई का याद करें या दिमाग में आता है अकबर नगर टूर, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर ये मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। अब अगर हम लोग फेल हो गए, ऐसी सरकार तो नहीं जो हम लोग को पास कर देगी। तो हम लोग क्या करें? आप ही बताएं। हम लोग की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब जब भी किताब खोलो तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारा घर टूट रहा है। मेरा मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारा घर ना छीना जाए हम लोगों से। क्योंकि आप लोग ही, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे अभी नजर आ रहे हैं और ये देश का भविष्य, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो देश का नाम भी रोशन करेंगे। बड़े होकर कुछ बनना चाहते हो आप? हाँ, बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर तो ऐसा एक शिक्षक होता है जो लाखों लोगों को तैयार करता है, जो देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये बच्चे भी पढ़ लिख करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ये ना पढ़ पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, किसी चीज में इनका मन जो है वो नहीं लग रहा है। अब 22 तारीख को इस बच्ची का एग्जाम है और 22 तारीख को हुई है हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाला है। तो अब ये सोच रही है कि हम पढ़ाई करें कि पेपर देने जाए, कि जब वहाँ पर फैसला आएगा तो क्या एक मन में कुछ है कि शायद जैसे उस दिन तुम्हारे हक में फैसला आया था आप लोगों के, वैसा फिर तुम लोगों के हक में आ सकता है? हाँ, उम्मीद तो है। अब उन्हीं के ऊपर है। अगर वो लोग ना छीने हम लोगों की ज़मीन, हम लोग यहीं पर रहना चाहते हैं। बस यहीं रहना, बस उनसे मेरा निवेदन है कि ना छीने हमारा घर। बिल्कुल, ये बच्चियां हैं जो निवेदन कर रही हैं कि इनका घर ना छीना जाए। देखिए तमाम लोग, आप लोग भी यहीं पे हैं। कैसे रातों को नींद आ रही है? नहीं, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसलिए हमारा भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है। और अभी 18 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम है। 17 को होने वाला एग्ज़ाम हमारा कैंसिल करके 27 तारीख को कर दिया गया है। तो अगर यहाँ से सब कुछ टूट जाएगा तो हम लोग ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, तो कैसे हम लोग पास होंगे? और जबकि मेरा ग्रेजुएशन है और इतनी मेहनत से हम लोग फीस भी देते हैं, घर के कैसे करके देते हैं। जब फेल हो जाएंगे तो एक सब्जेक्ट जिसमें हम लोग फेल हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये लिया जाता है बैक पेपर का। तो वो फिर कैसे करेंगे? इतनी मेहनत से करके तो हम लोग देते हैं किसी तरीके से फीस। तो हम लोग का निवेदन सबका यही है कि हम लोगों का घर न टूटा जाए और बच्चों का भविष्य भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो उनके लिए योगी जी से रिक्वेस्ट है कि वो घर ना तोड़े। बिल्कुल, ये सारी बच्चियां जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है। आप सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं? सारे लोग मन में एक डर है, कैसे रातों में नींद आ रही, क्योंकि तारीख तो नजदीक आ रही है। अरे तो डर, नींद कहाँ आती है किसी को। लेकिन अब जब वही हो रहा है, बस यही है कि जो है ना छीने तो अच्छी बात है। सब लोग यही चाहते कि हम लोग सब लोग यहीं रहना चाहते हैं सब। हम लोग यहीं पर रहेंगे। बच्चे पढ़ने जाते हैं, सबके बच्चे एकदम से कोई छत नहीं डला ली से। 20 साल 50 साल के बाद कोई छत डलाई से तो अब छीना जा रहा है एकदम से। योगी साहब तो 10 साल से बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं ध्यान दिया अभी तक के? अब एकदम से ध्यान आया है कि सबको एक साथ उजाड़ दिया जाए। अरे धीरे धीरे हम लोग ने बनाया, एकदम से उजाड़ने शुरू हो गया। अरे हम लोग की सुने भी तो कुछ। जाड़े पाले में इंसान आराम कर रहा है, हम लोग यहाँ ना रात को नींद ना दिन में चैन। हम लोगों को
सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो घरों को उजाड़ कर यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जो बाहर से मेहमान आएंगे वो देखेंगे कि लखनऊ कितना खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे की जो हकीकत है, वो जो दर्द है, वो आज साफ लोग चेहरे में। और आज भी खूबसूरत नवाबों का शहर है ये, आज भी खूबसूरत और कल भी खूबसूरत रहेगा। इनके बनाने न बनाने से ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये कि आप अच्छाई करो तो भाई अच्छाई में नाम लिया जाएगा। अब कुछ हम लोग जब गलत लगे कहीं ना कहीं तो मुंह से कुछ निकलेगा ही। बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को यहीं रहने दे, बस यही रहने। हाँ, ये बताइए 2-2 मंजिल 4-4 मंजिल बना है, एकदम से तोड़ दिया जाएगा। रोज की रोजी रोटी खाने वाले इंसान, कमाने वाले, पहले से अगर रोक दिया जाता तो शायद ये नहीं। यही 2014 में रोक दिया जाता तो कुछ आदमी तो ना बनवाते, एक ही मंजिल पर रह जाते। अब 2 मंजिल 4 मंजिल, जैसे परिवार बढ़ रहा है वैसे इंसान सामान बढ़ा रहा है, इंसान घर द्वार बढ़ा रहा है आपको, तो आराम से काम करते जब भी कर देते। अच्छा, एक बताइए कि आप जो आवाज दिए जा रहे हैं तो आप लोग कुछ कर रहे हैं? वहाँ रोजी रोटी है कुछ, जब हम 5,000 रुपये किस्त देंगे तो वहाँ रोजी रोटी है, वहाँ स्कूल है, बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ वो आराम वहाँ है। और यहाँ हम बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं झाड़ू बर्तन करने के लिए। मेरे बच्चे सेफ है, मोहल्ले वाले हैं मगर सेफ तो हैं। वहाँ तो मेरे बच्चे कोई भी ले जाए, कुत्ता बिल्ली इंसान कोई भी ले जाए उठा के। यहाँ हम अपने बच्चे चाहे 10 साल के छोड़ जाओ, चाहे 20 साल की लड़की छोड़ जाओ, यहाँ सेफ्टी है। बच्चे आते हैं, बच्चे मेरे मिल रहे हैं आराम से। बच्चों को कोई दुख भी हो गया तो लेके चले गए, दवा दिला लाए, फिर बताया गया बाद में। और वहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं ना पर कोई, क्योंकि आप लोगों का जान मुखिया अपने घर के हम ही मुखिया रहेंगे। और यहाँ बहुत मुखिया, मेरे मुखिया बहुत है यहाँ, हमारे दुख के साथी बहुत है मेरे। चुका है, गिनने से तबीयत खराब हो गई थी इनके, हार्ट अटैक पड़ गया था। सब लोग ले गए थे महानगर सिविल इमरजेंसी में, इनके भाई ले गए थे। अब मेरा आदमी यहाँ नहीं था, मेरा बच्चा भी नहीं था, मगर इनके भाई सब ले गए थे हमको। 10-15 लोग लाद के ले गए थे। तो क्या चाह रही है? अरे करीब में हॉस्पिटल है, हम लोग को यहीं रहना चाहिए। सारी सुविधाएं हम लोग को यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। लिखते सब यही है, जैसे ही पहले बता दे तो न बनवाता कोई, इतनी ठेले लगा के बनाया है। तो जो तमाम महिलाएं हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, हम लोगों का जो किस्त लेना है वो यहीं से ले लीजिए, हम लोगों को जो आवाज़